एक तरफ गरीबी की मार, दूसरी तरफ बारिश का कहर। ऐसी ही एक खबर मवाना के गांव राहौती से है। गांव राहौती निवासी सोनू पुत्र राम कृपाल ने उप जिलाधिकारी अखिलेश यादव को दिए पत्र में कहा है कि वह मजदूरी कर परिवार को पालता है। बारिश के कारण उसके मकान की छत टूटकर गिर गई है, जिससे सारा सामान खराब हो गया है। ब्लॉक अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं तथा गलत रिपोर्ट दे रहे हैं। पीड़ित ने जांच कराकर कार्रवाई करने तथा छत बनवाने के लिए आदेशित किए जाने की मांग की है। दूसरी खबर मील रोड पर स्थित एक प्राइवेट हॉस्पिटल से है, जहां पर एक इंचोली निवासी व्यक्ति की पत्नी ने मील रोड स्थित प्राइवेट नर्सिंग होम में एक पुत्र को जन्म दिया। नवजात की हालत बिगड़ने पर दूसरे चिकित्सक के यहाँ भर्ती कराया। खर्चा देख पति नवजात व प्रसूता पत्नी को अस्पताल में छोड़कर चला गया। पति के दूसरे दिन तक नहीं लौटने पर नर्सिंग होम संचालक थाने में तहरीर देने पहुंचा। कुछ देर बाद ही उक्त व्यक्ति पहुंच गया। उसके बाद तहरीर वापस ले ली। मिल रोड पर एक प्राइवेट नर्सिंग होम के संचालक ने बताया है कि इंचोली थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने बृहस्पतिवार को अपनी पत्नी की डिलीवरी के लिए भर्ती कराया था, जिसने बड़े ऑपरेशन के बाद पुत्र को जन्म दिया। 7 महीने में बच्चा पैदा होने के कारण उसकी हालत खराब थी, जिस पर उसे एक प्राइवेट चिकित्सक के यहाँ मशीन में रखवाया गया। खर्च को देखते हुए नवजात का पिता यह कहकर नर्सिंग होम से चला गया कि उसके पहले से 7-8 बच्चे हैं, इसे इसकी जरूरत नहीं है, वह इलाज के लिए इतना पैसा नहीं जुटा सकता। शुक्रवार तक नहीं लौटने पर नर्सिंग होम संचालक थाने पहुंचा तथा पुलिस को पूरी जानकारी के साथ तहरीर दी। इसी दौरान नवजात का पिता वहां पहुंच गया, बोला कि वह बच्चे का इलाज कराएगा तथा अपने साथ लेकर जाएगा। इसके बाद तहरीर वापस ले ली। तीसरी खबर मवाना गांव जयसिंहपुर निवासी सालू ने थाने में तहरीर में बताया है कि उसका पति घर खर्च के लिए कोई पैसा नहीं देता। सास ससुर पति को पीटने के लिए उकसाते रहते हैं। बृहस्पतिवार की शाम वह घर पर काम कर रही थी, तभी पति शराब के नशे में आया, उसके साथ मारपीट करने लगा। शुक्रवार सुबह फिर से पति ने उसके साथ मारपीट की तथा घर से निकाल दिया। वह ससुराल वाले से बहुत अधिक परेशान है। पति, सास और ससुर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए मवाना भारतीय किसान यूनियन ने हसनापुर क्षेत्र के किसानों की समस्याओं के संबंध में उप जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर समाधान कराने की मांग की है। उप जिलाधिकारी अखिलेश यादव को ज्ञापन में बताया कि चेतावाला अप्रोच रोड पर एक पुलिया है जो पूरा पानी पास नहीं कर पाती। किसानों की मांग है कि कम से कम 5-6 पुलिया बनाई जाए। लदीपुर से गावड़ी हादीपुर रास्ते पर नया खड़ंजा लगाया जाए, जिसमें पानी निकासी के लिए 1 फीट चौड़ाई का कुलाबा दबाया है, जो पानी की निकासी नहीं कर पा रहा है, जिससे खेतों में पानी भर रहा है। इसकी चौड़ाई बढ़वाई जाए। किशनपुर से गांव तक जाने वाले नाले की कई वर्षों से सफाई नहीं हुई है। इसके कारण पानी खेतों में भर जाता है और फसल बर्बाद हो जाती है। तीनों समस्याओं का समाधान किए जाने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में जिला अध्यक्ष नवाब सिंह, अलावत विनोद जिटोली, किशन राजकुमार, सैंसरपाल, प्रभु सिंह, दर्शन सिंह, बलजीत सिंह, सरबजीत सिंह, राजू, प्रदीप, लक्ष्मण, बलबीर सिंह आदि मौजूद थे। संकट में हसनापुर खादर के किसान गंगा पार कैसे करेंगे खेती? इन दिनों हसनापुर के गंगा के आसपास लगते गांवों के किसान संकट में हैं। गंगा पार बिजनौर क्षेत्र में उनके खेत हैं। गंगा पुल की अप्रोच रोड पानी तेज बहाव से टूट जाने के बाद से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। जान संकट में डालकर नाव से गंगा पार तो कर पा रहे हैं, लेकिन आगामी दिनों में उन्हें फसल अपने क्षेत्र में लाने के लिए समस्या पैदा हो जाएगी। खादर क्षेत्र के गांव भीमकुंड, मोहनपुर, लतीफपुर, सिरजोधपुर, हादीपुर, गावड़ी, फतेहपुर, प्रेम आदि दर्जनों गांवों के किसानों का कहना है कि गांव गंगा पुल की अप्रोच रोड टूटने से उनकी करोड़ों रुपये की फसल बर्बाद हो रही है। अप्रोच रोड जल्द शुरू होने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। वह जान जोखिम में डालकर नाव के सहारे गंगा पार कर खेती करने जाते हैं। कई बार नाव में हादसे होते होते बच जाते हैं, परंतु परिवार के पालन पोषण के लिए जिंदगी दांव पर लगाकर खेती करना जरूरी हो गया है। ग्रामीण विजयपाल, कुलदीप, सोनवीर, सतीश, किशनपाल, रामावतार, ब्रजपाल आदि ने बताया कि 28 जुलाई को गंगा में तेज बहाव ने अप्रोच रोड को तबाह कर दिया था। करीब 2 महीने का समय बीत चुका है। प्रशासनिक अधिकारियों ने 1 सप्ताह में अप्रोच रोड दुरुस्त करने का दावा किया था, परंतु अभी तक स्थिति जस की तस है। जल्द अप्रोच रोड दुरुस्त नहीं हुआ तो इसकी फसल बर्बाद हो जाएगी। उन्हें फसल औने पौने दाम में बेचनी पड़ेगी।